डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का वेलकम। देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से प्रॉब्लम है आपकी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। करेक्ट। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13, दोनों से आयोटा की पावर n कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस आयोटा। अब n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 13 तक है, तो अब 1 प्लस आयोटा पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि चेंजेबल वैल्यू किसकी है? n की वैल्यू चेंजेबल है। तो इसे हम आराम से ये लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा को तो इससे बाहर लिख दीजिए। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ दीज टर्म्स। करेक्ट। तो इनका सम का है, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू n इक्वल टू 1 पर आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस सो ऑन एंड आयोटा की पावर 13। अब इसे या तो आप आयोटा को वैल्यूज निकाल के कर लीजिए, या फिर आप इसे देखें तो ये वैल्यूज किसकी हैं। देखिए बेटा, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है 10th में। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से होता है 2, ठीक है ना, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ तो होता था 2 + 3 + 3 + 3 इस तरह से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था। कॉमन डिफरेंस का मतलब सम होता था। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्या? ज्योमेट्रिक उसका करेंगे काम। ज्योमेट्रिक इसका काम होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 कॉमन रेशो कहते हैं। तो 2 4 के बाद क्या है 8 के बाद क्या है 16, यानी आप 4/2 2 8/4 फिर 2 आया 16 सब में कॉमन रेशो कितने का? 2 का। तो यहाँ हम देखते हैं आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, आयोटा आएगा क्यूब, आयोटा 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 आयोटा, इस तरह से यहाँ पर सब में जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका आयोटा है। सम क्या होता है इसका? एन टर्म का सम। इफ आयोटा इज लेस देन 1, आपको ये ध्यान रखना, इसका एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका सम होता है। अब हेयर आर इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ ए है फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गई? आयोटा हो गई। कॉमन डिफरेंस आर इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा? सब में आप दे लीजिए डिवाइड, एक के बाद एक टर्म में क्या आएगा? आयोटा। तो इनका सम आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू ए 1 माइनस आयोटा की पावर एन। आयोटा की पावर एन का मतलब एन कितना है? 13 टर्म है, तो आयोटा की पावर 13 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस आयोटा। करेक्ट। तो ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 का मतलब हो गया 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो ये आएगा आपका आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये आ गया आपका क्या? आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन हुआ आपका आयोटा माइनस 1। आयोटा माइनस 1 इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एक मिनट, वन माइनस आयोटा है इसका सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड प्रॉब्लम इसी तरह से है।
1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 एंड दीज। देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर की होल पावर कितनी 3 6 होगा। इसके बाद आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा 6 आयोटा 8 आएगा, आयोटा 10, इस तरह से जा रहा है ना, प्लस आयोटा की पावर n का आयोटा का होल स्क्वायर की होल पावर n। करेक्ट, ये इस तरह से हुआ। अब देखिए यहाँ 1 को तो आप रहने दीजिए, और ये आपकी एक जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट टर्म यहाँ कितनी ले लीजिए 1 से लें तो भी आपका सही है। हेयर a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू क्या हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया, 1 का आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 में भी आयोटा स्क्वायर, आयोटा 6 में भी आयोटा स्क्वायर, इस तरह से है ना, आयोटा स्क्वायर r हो गया। इसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपकी n प्लस 1, क्योंकि 1 2 3 से लेके n तक तो यही है, और एक इसमें एक्स्ट्रा है 1, ठीक है। n 2n तो यहीं पे है, तो n तो ये और एक 1 टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई n प्लस 1, ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, सम हो रहा है ना, प्लस प्लस प्लस, तो सम हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका क्या a इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। करेक्ट, तो 1 तो 1 है आपका, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है 1 प्लस 1, देन इट इज 1 अपॉन 2, इसको आगे रखिए, 1 माइनस -1 की पावर n प्लस 1, ये हुआ। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, n के ऊपर। इफ n इज ऑड, यदि n ऑड नंबर है तो n ऑड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी इवन पावर होंगी। -1 की पावर कैसी आएगी, अब n ऑड है तो -1 की पावर आएगी इवन, इवन होने पर ये आपका क्या आएगा +1, और ये 1 -1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1 माइनस +1 यानी इक्वल टू क्या आंसर आएगा इसका 0 आंसर आएगा। और इफ n इज इवन और n इवन है तो ये -1 की जो एक्सपोनेंट है वो आएगी क्या ऑड, और ऑड आने पर ये क्या आएगा -1 आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 1/2, 1 माइनस -1 यानी 1/2, 1 प्लस 1 यानी 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा क्या। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये 2 प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी, उनका सॉल्यूशन मैंने किया, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी, वो आपने की होंगी। यदि उनके सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आए हों तो आप नहीं हो गए हों तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे वापस रिप्लाई मिला नहीं है इनका अब तक, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और करा देता हूँ 1-2, और उसके बाद आप आगे करना। प्रॉब्लम्स हों तो आप जरूर पूछें। क्वेश्चन है आपका a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, वेयर c इज रियल नंबर। देन प्रूव करना है, c रियल है तो प्रूव करिए a² प्लस b² इज इक्वल टू 1 एंड b अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन c² माइनस 1। करेक्ट। अब देखिए ऐसे ही इस टाइप की प्रॉब्लम होंगी हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो समझिए अच्छी तरह से क्या सॉल्यूशंस होंगे इसके। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, a² प्लस b²। अगर मैं इसे देखूं a प्लस आयोटा b,
ये है मेरा, है ना। a प्लस आयोटा b की जो वैल्यू है वो c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा है। इसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही अरेंज करूं, क्योंकि आपको इससे पहले जो मैंने सिखाया है वो क्या सिखाया है कि एक्सप्रेस द वैल्यू इन a प्लस आयोटा b। उसी से मुझे a प्लस आयोटा b से ही a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। तो उसे चेंज करें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई c प्लस आयोटा एंड डिवाइड बाई c प्लस आयोटा, यही होगा। तो यहाँ आ गया आपका a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देन a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, ओपन कर दीजिए इसे, c स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। देन a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, सेपरेट कर देते हैं, आयोटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। एक फॉर्म आयोटा वाली और एक फॉर्म विदाउट आयोटा वाली, यानी ये रियल पार्ट हो गया और ये पार्ट कैसा हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये करते हैं, तो यहाँ पर रियल पार्ट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल है ना, तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो a इज इक्वल टू तो हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। आगे बात समझ में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको अरेंज किया और हमने उनकी तुलना कर ली, a और b की वैल्यूज निकाल ली। अब क्या फाइंड करना है हमें, ये आपको समझ में आ गया, देख लीजिए। अब ऐसे अरेंज करता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट प्रूफ है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों से हम कॉमन निकाल लेते हैं, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आउट हो गया। यहाँ क्या रहा, c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका जो आंसर आएगा 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करें तो c4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इधर से यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका c4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर। और अब ये जो होल स्क्वायर बनेगा आप देखेंगे, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म बन गई। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा क्या, 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 और एंड दिस इज RHS, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ आपका है b अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। सेकंड प्रूफ है b अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। तो b की वैल्यू के LHS ले लेते हैं, b 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a क्या है, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1।
2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। करेक्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके देखेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से निकालना है। तो ये आपका एक जनरल यूज हुआ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, हमको इसको ट्रांसफर करके हमने क्वेश्चन किया। एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ मैं इसी तरह की आपको, इसके बाद आप एक्सरसाइज करिए इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स मिले उन्हें सॉल्व करिए, और हो जाती हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो आपके लिए बार बार एक ही बात है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता है या फिर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और प्रॉब्लम्स को भी आप मुझे सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको आसानी से उनका सॉल्यूशन बता सकूं। एक प्रॉब्लम आपकी ये है, x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। x, y, a, b बिलोंग्स टू R, शो दैट, क्या शो करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इजी है प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का ही फेर है हमें। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। अब 1/3 एक्सपोनेंट को तो आप खोल ही नहीं सकते, ये आपका दिया है x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यदि इसे हम क्या करें, दोनों साइड से क्यूब करें, तो ये आएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की होल पावर 3। इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या, इसे ओपन करने के बाद अपन तुलना कर लेंगे, रियल पार्ट की रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। देन इट इज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। देन x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3 आयोटा a स्क्वायर b प्लस 3 ab और आयोटा स्क्वायर। देन इट इज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3 आयोटा a स्क्वायर b, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस 3ab। तो x प्लस आयोटा y रियल पार्ट हुए a क्यूब माइनस 3ab, और प्लस का आयोटा कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब आपका कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो आएगी आपकी a क्यूब माइनस 3ab, और जो y की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी x और y की वैल्यू जाएगी। अब फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट क्या ये की प्रूफ करना है, LHS ले लीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो x क्या है, a क्यूब माइनस 3ab अपॉन a प्लस y 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब अपॉन b। देन इट इज, यहाँ a कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b अपॉन a प्लस b कॉमन आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया। अब जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बचा, हमारे ये बचे, क्या बचे, एक तो a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक मिनट वापस, x इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
ए बी स्क्वायर का मतलब ये बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर आएगा, तो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ए कॉमन लेने पर ये और ये 3b स्क्वायर, ठीक है ना, 3b स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड कॉमन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। अब आप अपनी बुक्स लीजिए, उसमें से इस टाइप की प्रॉब्लम्स कीजिए, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं उनके सॉल्यूशन मुझसे पूछिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्रॉब्लम्स को कमेंट डालिए, अच्छे बुरे को कमेंट बॉक्स में हैश लगा के डालिए। थैंक यू।